Let question fx equal to x square plus kx, k belongs to the R. Then find the set of values of k for which the equation and equation have the same real solution. तो बड़ा इसका solution क्या है? आपका fx लिखा हुआ है x square plus kx. अगर आपने f of fx निकाला तो that will be fx का whole square plus k into fx. और fx की वैल्यू क्या है? x square plus kx का whole square प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, ये आपका आ गया। अब बोला है जो एफ एक्स का सोल्यूशन है वही एफ ऑफ एफ एक्स का सोल्यूशन है। तो एफ एक्स का अगर हमको सोल्यूशन निकालना होगा तो क्या करेंगे? एफ एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे। तो जैसे ही आपने एफ एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस के, ये दो आपके सोल्यूशन निकल के आ गए। और जब आपने एफ ऑफ एफ एक्स को जीरो से इक्वेट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स दोनों के सेम सोल्यूशन है। अगर दोनों के सेम सोल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होगा कि एक तो ये सोल्यूशन एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू के जो आपका एफ एक्स का सोल्यूशन निकल के आया है, तो यही सोल्यूशन निकल के आना चाहिए था एफ ऑफ एफ एक्स का। तो अगर हमने एफ ऑफ एफ एक्स को जीरो के इक्वल किया बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स को जीरो किया तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू माइनस के, वही सेम सोल्यूशन निकल के आ गया। और तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का क्या होगा? तो इस क्वाड्रेटिक के फिर कोई रियल रूट नहीं आने चाहिए, नो रियल रूट। क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक ये लिखा है, इस क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस के, वो तो जो सोल्यूशन इसके थे वही यहाँ पे निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रूट इमेजनरी आने चाहिए। तो यहाँ पे जब इमेजनरी आने चाहिए तो आपने यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। तो बी स्क्वायर माइनस फोर इससे नेगेटिव, तो के कॉमन आ गया, के माइनस फोर इज लेस देन जीरो। तो के की वैल्यू आ गई जीरो से लेकर फोर तक। यहाँ पर के की वैल्यू आ गई जीरो से लेकर फोर। ओके, तो के की वैल्यू आ गई बेटा जीरो से फोर। अब x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू माइनस के जहां पर लिखा हुआ था x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू माइनस के, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि x राइट, तो अब या तो इसके नो रियल रूट हो जो बात की थी, क्वेश्चन बोला एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स के सेम रूट होने चाहिए। तो एफ एक्स के रूट क्या है? जीरो और माइनस के। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट या तो नो रियल रूट हो या तो इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या हो? जीरो और माइनस के हो। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट अगर जीरो और माइनस के होंगे तो अगर हम x इक्वल टू जीरो अगर इस क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो x इक्वल टू जीरो यहाँ पे डाल के देखा तो k इक्वल टू जीरो आ गया। और अगर x इक्वल टू माइनस के डाल के देखा तो k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के, यहाँ से भी k इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। तो k की वैल्यू जीरो से फोर हमने पहले यहाँ निकाली थी और k की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रही है। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? k बिलोंग्स टू जीरो टू फोर। आई होप समझ में आया होगा। एक बार आप इसको दोबारा देखिए।